हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता के अपने कर्तव्य के लिए त्याग की कथा जानेंगे। रामायण की कथा में सीता के त्याग और समर्पण का स्थान अद्वितीय है। जब महाराज दशरथ ने श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया तो ये समाचार सीता के लिए एक आघात था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को समझते हुए तुरंत निर्णय लिया कि वे भी राम के साथ बन जाएगी। सीता ने राम से कहा, प्रभु, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे, चाहे वनवास हो या राजमहल। मेरा स्थान आपके साथ ही है। सीता ने राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कठोर वन जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आभूषण, रेशमी वस्त्र और ऐश्वर्य को त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वनवास के दौरान सीता ने हर कठिनाई को धैर्य और साहस के साथ सहन किया। जंगल का जीवन आसान नहीं था, वहाँ भोजन और आश्रय का अभाव था, लेकिन सीता ने कभी भी शिकायत नहीं की। सीता ने कहा, प्रभु, मुझे इन कष्टों का कोई दुख नहीं है, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। सीता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राम और लक्ष्मण के लिए भोजन और अन्य कार्यों से सहायता की। उनका त्याग केवल एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक नारी के रूप में भी प्रेरणादायक था। एक दिन जब सीता ने जंगल में एक सुनहरे मृग को देखा तो उन्होंने राम से उसे लाने का अनुरोध किया। राम ने कहा, सीता, यह मृग असली नहीं लग रहा, लेकिन सीता के आग्रह पर राम मृग का पीछा करने लगे। राम के जाने के बाद रावण ने एक साधु का रूप धारण कर सीता से भिक्षा मांगी। सीता, जो हमेशा धर्म और पालन करती थी, ने रावण की चाल को समझे बिना उसे भिक्षा देने का निर्णय लिया। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। लंका में सीता ने अपने कर्तव्य और धर्म को निभाते हुए रावण के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। सीता ने कहा, मैं केवल राम की पत्नी हूँ, तुम्हारे प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की प्रतीक्षा करूं। सीता ने अशोक वाटिका में कठोर जीवन बिताया। उन्होंने राम का स्मरण करते हुए हर कठिनाई को सहन किया। जब राम ने रावण का वध कर सीता को लंका से मुक्त किया तो उन्होंने समाज के प्रश्नों को शांत करने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया। सीता ने बिना किसी विरोध के अग्नि परीक्षा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की मर्यादा को रक्षा करूं। यदि मेरी पवित्रता सच्ची है तो अग्नि देवता स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। सीता ने अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता सिद्ध की। अग्नि देवता ने स्वयं उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया और राम ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया। अयोध्या लौटने के बाद सीता ने रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन जब समाज में उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठे तो उन्होंने गर्भवती अवस्था में वनवास का निर्णय स्वीकार कर लिया। सीता ने कहा, मैं समाज की मर्यादा और राम की प्रतिष्ठा के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार हूँ, यह मेरा धर्म है। वन में रहकर सीता ने अपने पुत्र लव और कुश का पालन पोषण किया। जब वे बड़े हुए और राम से मिले तो सीता ने अपना अंतिम त्याग करते हुए पृथ्वी माता से अपने जीवन को समाप्त करने की प्रार्थना की। पृथ्वी माता ने सीता को अपनी गोद में स्थान दिया और इस तरह सीता ने अपने त्याग और कर्तव्य की अंतिम मिसाल पेश की। सीता के त्याग और कर्तव्य हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उनका जीवन प्रेम, त्याग और कर्तव्य की एक प्रेरणादायक कहानी है। सीता की यह कथा केवल रामायण का एक अध्याय नहीं बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य और त्यागी जीवन की सच्ची सफलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाराज दशरथ के दुखद अंत की कथा जानेंगे। अयोध्या नगरी अपने सौंदर्य और वैभव के लिए जानी जाती थी। इसके राजा महाराजा दशरथ धर्म और आदर्शों के प्रतीक माने जाते थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके जीवन का आधार थे। लेकिन भाग्य के लेख को कौन बदल सकता है। महाराज दशरथ के जीवन में एक ऐसा दुखद मोड़ आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी को दिए गए वरदानों के बारे में सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैकेयी ने उनसे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने की मांग दी। दशरथ अपने वचन के प्रति वफादार थे, लेकिन यह निर्णय उनके हृदय को तोड़ने वाला था। जब दशरथ ने राम को यह बताया तो राम ने इसे सहजता से स्वीकार किया। राम ने कहा, पिताजी, यह आपका आदेश है और मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन दशरथ के लिए यह शब्द सुनना असहनीय था। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या में शोक का माहौल था। हर तरफ सन्नाटा था। प्रजा अपने प्रिय राम के बिना स्वयं को अधूरा महसूस कर रही थी। दशरथ का मन और अधिक व्याकुल होता गया। राम के वनवास के बाद महाराज दशरथ की आंखों के सामने एक पुरानी घटना बार बार आ रही थी। यह वह घटना थी जिसने दशरथ के जीवन में कभी न मिटने वाला दुख दिया था। बहुत समय पहले जब दशरथ युवा थे, उन्होंने जंगल में शिकार के दौरान एक अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। दशरथ ने उसे गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। जब वे श्रवण के माता पिता से माफी मांगने पहुंचे तो उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि वे भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। राम के वनवास ने दशरथ को श्राप की याद दिला दी।
यह सोच सोचकर उनका हृदय और भी भारी हो गया। महाराज दशरथ राम के बिना बिल्कुल असहाय हो गए। उनकी रातें राम को याद करते हुए बीतती। वे बार बार कौशल्या से कहते, राम कहाँ है? क्या वे भूखे होंगे? क्या वे सुरक्षित होंगे? उनके शब्दों में पिता का दर्द स्पष्ट था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता गया। महाराज दशरथ ने कैकेयी से बात करना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा, कैकेयी, तुमने मुझे मेरे राम से दूर कर दिया। मैंने तुम्हें प्रेम किया, लेकिन तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा दुख दिया। कैकेयी भी यह देखकर दुख खुद को दोषी मानने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया, लेकिन दशरथ भरत से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और वे राम की याद में पूरी तरह टूट चुके थे। एक रात दशरथ ने कौशल्या से कहा, मुझे राम की बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह कहते हुए उनकी आंखें बंद हो गई। उनकी अंतिम सांस राम का नाम लेते हुए निकली। दशरथ का निधन न केवल अयोध्या के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा दुख था। दशरथ के निधन के बाद अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने अपने प्रिय राज्य को खो दिया था। हर कोई रो रहा था। भरत ने दशरथ का अंतिम संस्कार किया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। महाराज दशरथ का दुखद अंत हमें ये सिखाता है कि एक पिता का सबसे पुत्र के प्रति प्रेम कितना गहरा होता है। दशरथ ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन इसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में हुआ। यह कहानी केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि धर्म, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। दशरथ के जीवन में हमें सच्चे संबंधों और कर्तव्यों के महत्व को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कि कैसे श्री राम बने सीता के पति। त्रेता युग का समय था। जनकपुरी, जो राजा जनक के साम्राज्य की राजधानी थी, अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए विख्यात थी। राजा जनक विद्वान, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनकी पुत्री सीता केवल रूप में ही अद्वितीय नहीं थी, बल्कि अपने गुणों और श्रद्धा के लिए भी प्रसिद्ध थी। सीता के जन्म की कथा स्वयं दैवीय चमत्कार से हुई थी। एक दिन राजा जनक यज्ञ भूमि में हल जोत रहे थे। उस समय भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे अपनी कन्या पुत्री के रूप में अपनाया और नाम रखा सीता। सीता बाल्यकाल से ही अपनी विनम्रता, कर्तव्यपरायणता और तेजस्विता के लिए जानी जाती थी। जब सीता विवाह योग्य आयु को पहुंची तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का नियम यह था कि जो भी योद्धा भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनने का अधिकारी होगा। यह धनुष शिव जी का दिव्य धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि देवता और दानव भी उसे हिला नहीं सकते थे। स्वयंवर की खबर पूरे आर्यावर्त में फैली। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे राम। वे धर्म, मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक थे। विश्वामित्र ऋषि, जो श्री राम और लक्ष्मण को ज्ञान और युद्ध कला सिखा रहे थे, उन्हें इस स्वयंवर में लेकर आए। राजा जनक के दरबार में कई राजा और योद्धा आए, लेकिन धनुष को हिलाने का साहस भी कोई नहीं कर सका। राजा जनक ने निराश होकर कहा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं जो शिव के धनुष को उठाकर मेरी पुत्री सीता से विवाह कर सके? विश्वामित्र ऋषि ने राजा जनक को श्री राम के बारे में बताया और श्री राम को धनुष के पास जाने की अनुमति दी। श्री राम विनम्रता से राजा जनक और सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करके धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और धनुष को सहजता से उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 हिस्सों में टूट गया। पूरा जनक दरबार जयकारों से गूंज उठा। सीता ने श्री राम को वरमाला पहनाई और वह क्षण जनकपुरी में आनंद और उल्लास का प्रतीक बन गया। राम और सीता का मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि यह धर्म और मर्यादा के आदर्शों का संगम था। राम का विनम्र स्वभाव और सीता की भक्ति ने उनके रिश्ते को चिरकाल तक अमर बना दिया। मर्यादा, धैर्य और धर्म का पालन हमें जीवन में महान बनाता है। राम और सीता का विवाह इसका प्रतीक है कि सच्चे गुणों वाले लोग ही जीवन में श्रेष्ठ साथी बनते हैं।
श्री राम और सीता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम गुणों और आदर्शों पर आधारित होता है। यह केवल शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा की पवित्रता है जो रिश्ते को सशक्त बनाती है। यह कहानी हर उम्र के दर्शकों के लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक है। इसे वीडियो में प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत स्वागत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कैकेयी के वरदान और राम के वनवास की कथा जानेंगे। अयोध्या नगरी में चारों ओर खुशियों का माहौल था। महाराज दशरथ ने यह घोषणा की थी कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। यह खबर सुनकर प्रजा आनंद से झूम उठी। महारानी कैकेयी, जो महाराजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी, अपने महल में आराम कर रही थी। तभी उनकी दासी मंथरा ने उनके पास आकर कहा, महारानी, आपने सुना कि राम को राजा बनाया जा रहा है। यह आपके पुत्र भरत के साथ अन्याय है। कैकेयी ने पहले मंथरा की बात को अनसुना किया, लेकिन मंथरा ने चतुराई से उसके मन में शक का बीज बो दिया। उसने कहा, अगर राम राजा बनेंगे तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपको अभी कुछ करना होगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने अपने दिल में निर्णय ले लिया। उन्होंने राजा दशरथ को उनकी 2 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई। दशरथ ने कई वर्षों पहले कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने अपने पहले वरदान में मांग की कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरे वरदान में उन्होंने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। कैकेयी की यह मांग सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे आघात से भर गए। उन्होंने कहा, कैकेयी, राम मेरा जीवन है। तुमने यह कैसा अन्यायपूर्ण वरदान मांगा है। लेकिन कैकेयी ने अपने निर्णय पर अड़ी रही। दशरथ ने रोते हुए कहा, मैं अपने वचन के कारण विवश हूँ, लेकिन यह मेरे लिए असहनीय है। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो वे तुरंत अपने पिता के पास पहुंचे। राम ने कहा, पिताजी, आप व्यथित न हो। आपका वचन ही मेरा धर्म है। मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। राम के इन शब्दों ने दशरथ को और अधिक विचलित कर दिया। वे बोले, राम, ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा। राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, पिताजी, यह केवल एक छोटा सा समय है। मैं जल्दी ही लौटूंगा। राम के वनवास का निर्णय सुनते ही माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी। आपका सुख दुख मेरा भी है। लक्ष्मण ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, भैया, जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगा। यह मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की खबर सुनकर अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। हर घर में रोना धोना मच गया। प्रजा राम से विनती करने लगी कि वे न जाएं, लेकिन राम ने सभी को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है। राम, सीता और लक्ष्मण ने सादे वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़ दी। गंगा नदी के किनारे निषाद राजकुमार ने उनका स्वागत किया और उन्हें पार उतारा। जब भरत को इस घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत ने राम से विनती की, भैया, यह राज्य आपका है, कृपया वापस आइए। लेकिन राम ने कहा, पिताजी का वचन मेरा धर्म है, मुझे इसे निभाने दीजिए। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास हमें यह सिखाता है कि वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने अपने आदर्शों से यह सिद्ध कर दिया कि त्याग और धर्म पालन ही सच्चे जीवन की परिभाषा है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम भरत की तपस्या की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या का राजभार भरत को सौंप दिया गया। लेकिन भरत के लिए यह राज्यभार केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि त्याग और तपस्या का प्रतीक बन गया। जब भरत को यह पता चला कि राम वनवास पर चले गए हैं
और राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है तो उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह राम से मिलेंगे और उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। भरत अपने भाइयों शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नागरिकों के साथ चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया ये अयोध्या आपका है, मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ, कृपया वापस चलिए और अयोध्या का राज्य संभालिए। राम ने भरत को समझाते हुए कहा, प्यारे भाई, यह पिता की आज्ञा है, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौट सकता हूँ। राम के इन वचनों को सुनकर भरत का हृदय और भी व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, भैया यदि आप वापस नहीं आ सकते तो कृपया अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। मैं स्वयं को केवल आपका सेवक मानकर काम करूंगा। राम ने भरत के इस त्याग और भक्ति को देखकर अपनी चरण पादुका उन्हें दी। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग मुझे प्रेरित करता है। तुमने सच्चे भाई और राजा का कर्तव्य निभाया है। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई और वहां तपस्वी का जीवन अपनाया। भरत ने कहा, मैं राम भैया की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। यह राज्य राम का है, मैं केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। भरत ने राजसी वस्त्र त्याग किए और साधारण कपड़े धारण किए। उन्होंने स्वयं को तपस्या और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। भरत ने नंदी ग्राम में रहते हुए तपस्वी का जीवन अपनाया। वह हर दिन राम की चरण पादुका की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए काम करते। भरत ने कहा, जब तक राम भैया वापस नहीं लौटेंगे मैं राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा और न ही राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग करूंगा। भरत ने कठिन तपस्या करते हुए हर पल राम का ध्यान दिया। वह सुबह सुबह गंगा के तट पर जाकर स्नान करते और राम के नाम का जप करते। उनका हर कार्य राम के प्रति समर्पित था। भरत के इस त्याग और तपस्या ने अयोध्या की प्रजा का हृदय जीत लिया। नागरिकों ने कहा, भरत ने यह साबित कर दिया कि वह सच्चे धर्म और त्याग का पालन करते हैं। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अद्वितीय है। भरत ने प्रजा से कहा, यह राज्य राम भैया का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। जब तक वो वापस नहीं लौटेंगे मैं इस राज्य को उनकी चरण पादुका के आदेश पर चलाऊंगा। भरत की तपस्या और त्याग ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल राम के प्रति एक आदर्श भाई है, बल्कि वह सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण त्याग, सेवा और प्रजा के प्रति समर्पण है। भरत की तपस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य स्वार्थ से परे होता है। भरत ने अपने जीवन को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और यह साबित किया कि धर्म और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।